तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। अब रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, देखो जैसे आपको अगर मैं पूछूं कि आपका नोज़ कैसा है, आपकी आईज़ कैसी है ना, आपका फॉरहेड कैसा है, आपके फिंगर्स कैसी हैं, तो जैसे ही मैं नाम लूँगी तो क्या होगा, आपके दिमाग में एक इमेज आएगी कि यस ऐसा होता है। तो वैसे ही जब हम नदन प्लेन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। उन लैंडफॉर्म्स को देखकर हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा वाला रिलीफ फीचर है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। अभी देखो इसमें 4 रीजन्स हैं। कितने रीजन्स हैं? 4 रीजन्स हैं। अभी आपको याद रखना है सेक्शंस कितने हैं, 3 सेक्शंस। इंडस रिवर, इंडस प्लेन, फर्स्ट हो गया इंडस प्लेन, देन हो गया गंगा प्लेन, देन हो गया ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अभी आप नेक्स्ट पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट 4 फीचर्स पढ़ोगे। अब उसमें जो नंबर 1 है वो कौन सा हो गया, भाबर। ठीक है, ये फर्स्ट रिलीफ फीचर है। अब देखो भाबर क्या होता है, 8 to 16 किलोमीटर। ये कितना होता है, 8 to 16 किलोमीटर इसके वेट होती है ना। ये एक नैरो बेल्ट होता है। अब नैरो बेल्ट किसका होता है, वो बेल्ट नहीं है जो आप लगाते हो। अब ये नैरो बेल्ट कौन सा है, देखो यहाँ मिलेगा आपको डिपॉजिट्स, और बेसिकली कौन से डिपॉजिट्स मिलेंगे वहाँ पे, पेबल्स के। अब पेबल्स आपको पता है ना, 9th क्लास में तो मालूम ही होता है पेबल्स क्या होते हैं। अब पेबल्स क्या होते हैं, गोल जो बिल्कुल कार्व्ड स्टोन्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेबल्स, जो कि रिवर्स अपने साथ लेके आती है कहाँ से, माउंटेन या हिल से। अभी ये कहाँ है, देखो प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाया था कि माउंटेन की, हिमालय माउंटेन की 3 रेंजेस हैं। सबसे ऊपर हो गई हिमाद्री, उसके बाद में हो गई हिमाचल, और फिर हो गई शिवालिक्स। आप लोग समर वेकेशंस में हिल स्टेशन जाते हो, वो कहाँ है, शिवालिक्स में। ओके, तो शिवालिक्स का जो सदर्न पार्ट है ये वाला, ये सदर्न पार्ट है। सदर्न पार्ट में आपको नैरो बेल्ट मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल टू स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स। देखो पैरेलल चल रहा है ना, ये रेंज ऐसे जा रही है तो इसके पैरेलल चल रहा है, तो ये पैरेलल स्लोप मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाएगी। अब स्ट्रीम्स डिसअपियर क्यों हो जाएगी, देखो माउंटेन से स्ट्रीम आ रही है, वो अपने साथ में पूरा डिपॉजिट्स लेके आ रही है। कौन सा वाला लेके आ रही है, पेबल्स लाएगी, है ना, स्मॉल ग्रैन्यूल्स होंगे, सॉइल होगा, सिल्ट होगा, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें उसमें आएगी। तो जब 8 to 16 किलोमीटर, मैंने कहा कि 8 to 16 किलोमीटर ब्रॉड होता है ये, 8 to 16 किलोमीटर जब ब्रॉड होगा तो उसमें इसकी जो वेथ है वो कितनी, 8 to 16 किलोमीटर है। जब जैसे ही स्ट्रीम इसमें आएगी तो वो इन पेबल्स के नीचे वहाँ पे फ्लो करेगी, यानी कि कहाँ फ्लो कर रही है स्ट्रीम, उन पेबल्स के नीचे, उस बेल्ट के नीचे फ्लो कर रही है। तो ऊपर हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाला है। तो अब ये क्या कहीं ऐसा होगा कि ये कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होगी, फिर से री इमर्ज होगी, या फिर अंडरग्राउंड हो जाएगी। चलो वो देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और उसके लिए हम चलते हैं सेकंड फीचर पे, वो है तराई, है ना। तो सेकंड फीचर कौन सा हो गया, तराई। अब तराई क्या होता है, देखो जो स्ट्रीम यहाँ पर डिसअपियर हो गई थी, वो पेबल्स के अंदर यानी कि नीचे ही नीचे फ्लो कर रही थी, अब वो कहीं ना कहीं ऑरिजिनेट होगी, बिल्कुल होने वाली है। तो ये कहाँ पे मिलेगा, साउथ ऑफ भाबर। अगेन ये भाबर है, उसके सदर्न पार्ट में यहाँ पे ये तराई हमको, ये तराई रीजन हमको यहाँ मिलेगा। और तराई रीजन की सबसे खास बात क्या होती है, देखो यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं, यहाँ पे जो स्ट्रीम्स होती है वो क्या हो जाती है, री इमर्ज, है ना। स्ट्रीम्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे री इमर्ज हो जाएगी। स्ट्रीम्स री इमर्ज तो हो जाएगी, लेकिन अब उसका ना तो प्रेशर इतना होगा, ना उसमें फोर्स ज़्यादा होगा। जब प्रेशर भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है, तो क्या होगा, पानी जो है बहुत ही स्लो स्पीड में फ्लो होगा। ऐसा हो जाने से क्या होगा, यहाँ पे कौन सा वाला लैंड डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे मार्शी लैंड डेवलप हो जाएगा। और मार्शी लैंड हम किसको बोलते हैं, दलदल वाली ज़मीन।
तो जहाँ पे दलदल होगा या जहाँ पे पानी होगा, कौन सा स्टेबल वाटर होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेजिटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं हमको, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। अब जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होंगे तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी होगी, अच्छी होगी, है ना। तो ये मार्शी लैंड हो गया। यहाँ पे फॉरेस्ट कैसे हो गए, फॉरेस्ट है वो डेंस हो जाएंगे एंड वाइल्ड लाइफ अच्छी होगी, मतलब वाइल्ड लाइफ आपको ज़्यादा मिलेगी। ओके, तो ये कौन सा वाला सेक्शन हो गया आपका, तराई। ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट, अभी भी मुझे आपको समझाना बाकी है दोआब और पंजाब। उसके लिए बिल्कुल पूरी वीडियो देखनी है, ऐसा नहीं कि बीच में ही दौड़ जाओ एकदम से, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ें। अभी नंबर 3 है आपके, देखो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये भाबर है, ये भाबर है, क्योंकि आगे बांगड़ भी आएगा। तो कई बार एग्जाम में कंफ्यूज आते हैं कि भाबर कौन सा है और बांगड़ कैसा है, कौन सा, क्योंकि नेम आपको बहुत सिमिलर लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 समझाए हैं, देख लो, भाबर एंड तराई। व्हाट इज भाबर, इट इज़ 8 to 16 किलोमीटर ब्रॉड, है ना। देन डिपॉजिट्स किसका है, पेबल्स का। देन तराई, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि स्ट्रीम्स डिसअपियर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे कि स्ट्रीम्स क्या हो जाती है, वहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। ओके, तो ये यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट 2 फीचर्स पे। सो 2 फीचर्स आर स्टिल रिमेनिंग। तब तक उसको रिकॉल करो बिल्कुल अच्छे से कि क्या क्या लिखवाया है, आपको अच्छे से रिकॉल करना है, राइट। एक बार उसको पढ़ते जाओ। चलो अभी नेक्स्ट है नंबर 3 आपके लिए है, वो है बांगड़। दिस इज नंबर 3। दिस इज बांगड़। अब बांगड़ क्या होता है उसको अच्छे से समझना। दिस इज ओल्डर एल्यूवियल सॉइल तो है वहाँ पे, और सॉइल भी कौन सी है, एल्यूवियल सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे फर्टाइल होती है। दिस सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल, ओके, एंड इट इज़ फेवरेबल फॉर गुड एग्रीकल्चर। सो कैसी सॉइल हो गई, ये ओल्डर है, और यही आपको वर्ड कंफ्यूज करता है कि बांगड़ कौन सी है, ओल्डर है या फिर न्यू है। तो स्टार्टिंग में अच्छे से सुनते जाना है आपको। सो इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन। मान लो कि ये स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम फ्लो कर रही है, और इस स्ट्रीम फ्लो करने से क्या होगा, सपोज करो कि देखो ये स्ट्रीम का इतना उसका बेल्ट है जिसमें फ्लो करती है। अब इस पर फ्लड आती है, तो फ्लड आने से क्या हो जाएगा, इसका लेवल ऊपर हो जाएगा, राइट। अब ये यहाँ तक स्ट्रेच हो गई जब इसमें फ्लड आई, और ये वाली साइड में भी इतना, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। अब जैसे ही फ्लड ख़त्म हो जाएगी तो फिर से ये जो स्ट्रीम है ये यहाँ पर ही फ्लो करती रहेगी, और ये जो एरिया है वो उससे दूर हो जाएगा। तो ये डिपॉजिट हो गया वहाँ पे, ठीक है। सो इट लाइज अबाउ द फ्लड प्लेन। तो ये जो फ्लड प्लेन होता है इसके ऊपर यहाँ पे लाई होता है कौन सा, बांगड़ रीजन। अभी क्या होता है, टेरेस लाइक फीचर होता है। टेरेस कैसी होती है, देखो अपनी छत देखिए ना, तो वो टेरेस लाइक फीचर होता है ऐसा। फिर है यहाँ पे किस तरह के डिपॉजिट्स मिलेंगे, देखो जब रिवर आ रही है तो अपने साथ में क्या लेके आ रही है, पेबल्स लेके आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेगा, किसका डिपॉजिट मिलेगा, यहाँ पे कंकड़, है ना। यहाँ पे किसका डिपॉजिट मिलने वाला है, कंकड़ का डिपॉजिट मिलने वाला है। यहाँ पे मिलेगा कंकड़, क्योंकि लोकली उसको कंकड़ बोलते हैं। बाकी आप जब ज्योग्राफी में यूज़ करोगे तो वो क्या बोलेंगे, उसको कैलकेरियस डिपॉजिट, कैलकेरियस। अभी 4th है खादर। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 है खादर। अब खादर क्या होता है, देखो ये होती है, अगर ये ओल्ड है
तो ये कौन सी हो जाएगी, न्यूअर, न्यूअर एलुवियल सॉइल, ये न्यूअर ऑलिवियल सॉइल। अब एक खाद का नाम सुना होगा ना, खाद एक हिंदी वर्ड है। खाद क्या होता है, फर्टिलाइजर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खाद। और खाद किसके लिए यूज होता है, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, है ना। तो वो क्या चीज़ होती है, ओल्ड होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि काऊ डंग होता है, तो काऊ डंग को 1 ईयर पूरा डिकम्पोज करने के बाद में क्या बन जाता है, वो नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाता है, तो वो होता है खाद। आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, खाद क्या होता है, एक्चुअली डिकम्पोज होता है और पुराना होता है। तो जस्ट उसको जब अपोजिट कर दोगे, आपको उस वर्ड को अपोजिट कर देना है। तो खादर कौन सी सॉइल हो गई है, न्यूअर एलुवियल सॉइल हो गई है। आप ऐसे लर्न कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपोजिट कर देना है वर्ड्स को। तो कोई भी एक जब आप लर्न कर लोगे तो दूसरा वाला आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कि बांगड़ कौन सी है, न्यूअर सॉइल है या ओल्डर सॉइल है, खादर कौन सी है, ओल्डर है या न्यूअर सॉइल है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में। तो आपको मैंने ट्रिक सिखा दी है, तो वैसे आप उसको लर्न कर सकते हो। ओके, अभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल मिलेगी, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये कौन डिपॉजिट करता है, इट इज डिपॉजिटेड बाय फ्लड, है ना। तो हु ब्रिंग्स दिस डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स आते हैं फ्लड के साथ में। फिर नेक्स्ट है इट इज रिन्यूड एवरी ईयर, क्योंकि ये हर साल रिन्यू हो जाती है। इट इज रिन्यूड एवरी ईयर, ओके, एवरी ईयर रिन्यू हो जाएगी। और एवरी ईयर रिन्यू हो रही है, क्यों हो रही है, बिकॉज फ्लड आ रही है। फ्लड अपने साथ में क्या ला रही है, सिल्ट। तो ये हर साल रिन्यू हो जाएगी, ये हर साल रिन्यू हो रही है, तो ये फर्टाइल भी ज़्यादा है ना। क्योंकि जितनी सॉइल ओल्ड होगी उतना ही उसका न्यूट्रिएंट्स जो होता है, मिनरल्स होता है, वो धीरे धीरे लूज हो जाता है। ओके, अभी एक लास्ट टॉपिक बचा है जो मैंने आपको कहा था कि पंजाब क्या होता है और दोआब क्या होता है। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, दो आब है ना। दो का मतलब होता है टू और आब का मतलब होता है रीजन। रीजन मीन्स कोई भी प्लेस या एरिया। तो ऐसा वाला रीजन जहाँ पे कि 2 रिवर्स फ्लो करती है उसको बोलते हैं हम दोआब। और फिर एक वर्ड है पंजाब। अब पंजाब क्या होता है, पंज मीन्स होता है 5 और आब का मतलब होता है सेम रीजन। यानी कि पंजाब में कितनी रिवर्स फ्लो करती है, 5 रिवर्स, इसलिए उसका नाम है पंजाब। और दोआब मीन्स जहाँ पे 2 रिवर्स फ्लो करती है। तो आज के लिए इतना बहुत है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है आपके लिए, लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि एक बार अपनी कॉपी को बंद करने से पहले उसको फिर से रिकॉल करना है, फिर से देखना है, इन सारी इमेजेस को दिमाग में बिठाना है, तभी वो फिक्स हो पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नोट्स बना के सीधे कॉपी बंद की और भाग गए वहाँ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, चलो आज के लिए बहुत इतना, चलो बाय बाय।